देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ज्ञान सरोवर में समाज सेवा प्रभाग के सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। भारतीय संस्कृति के संस्कारों में समाज सेवा के संस्कार बसे हुए हैं। समर्पित रूप से तन मन धन से सेवा करने का वास्तविक पाठ ब्रह्मा कुमारी संगठन में सीखने को मिलता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों को नमन करता हूँ, जो त्याग तपस्या के बल से संस्कार को परमपिता शिव परमात्मा के ज्ञान जल से सींचने में निरंतर अग्रसर है। यह बात कही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, जो हाल ही में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर एकेडमी में समृद्ध व सशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म विषय पर आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने को पूरी तरह समाज में के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया है और मैं सोचता हूँ कि उसी से आगे देश का भला होगा, समाज का भला होगा। 2-4 ही शुरुआत होता है, लेकिन बाद में पूरी तरह आज किस रूप में एक व्यक्ति आए थे दादाजी, उसके बाद फिर ये बहनों ने जिन्होंने इस प्रकार का काम आगे चल करके फिर खड़ा किया और फिर कुछ टीम अपनी जो इस समय वर्तमान में कर रही है, निश्चित है इसने एक अलग जगाने का काम किया है। वो अलग जगाई है, निश्चित हम और बढ़ेंगे, ये देश समाज आगे बढ़ेगा और आप सब के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। आप परिवर्तन लाए हैं, लाएंगे। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने कहा कि सच्चे दिल से समाज के उत्थान में सहभागिता निभाने से चरित्र का निर्माण होता है। वही प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी ने दूसरों को देखने की बजाय स्वयं की आंतरिक दुनिया में झांकने का प्रयास कर अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानने की अपील की। समाज बहुत अच्छा होना चाहिए। समाज की शोभा जीवन की शोभा है। हर एक इंसान को कितनी चिंता, कितनी परेशानी, कितना दुख, कितनी हिंसा, कितना डर, इंसान होते हुए भी इंसान आराम से नहीं रह सकता। तो समाज सुधरना चाहिए। समृद्ध बनने के पहले सशक्त बनने की आवश्यकता। अगर सशक्त बनते हैं तो समृद्ध जरूर बन जाते हैं। शरीर के हिसाब से सशक्त नहीं, परंतु आत्मा को सशक्त करने की आवश्यकता है। जिसमें शक्ति होती है उसको ही सशक्त कहा जाता है। इसीलिए आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, सशक्त अर्थात स्वराज अधिकारी। अमरावती जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम सिंह, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, प्रभाग की अतिरिक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना, खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मेहरचंद, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, महाराष्ट्र क्षेत्रीय संचालिका बीके सीता, दिल्ली क्षेत्रीय संचालिका बीके आशा ने भी अपने विचार रखे। सच में अध्यात्म का जब साथ होता है ना, तब हर काम सुलभ हो जाता है और इसकी अनुभूति भी मुझे बहुत बार आई है। तो हमें समझना ये है कि सर्वगुण संपन्न हमने ही बनना है, तब समाज बदलेगा, तब मानव देव मानव बन जाएगा। समाज की आप सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन निवेदन यहाँ पर मंच से यही किया जा रहा है कि आप अपने जीवन को मूल्यों से सजा लें। न्यूयॉर्क के पीस विलेज में ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूरे। अव्यक्ति परिवार समूह के दूसरे वर्षगांठ तथा न्यूयॉर्क के पीस विलेज में ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूरे होने पर पीस विलेज में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नन्हे नौनिहालों से लेकर ध्यान साधना और स्वागत सत्कार के सभी दृश्य देखने को मिले। नन्हे हाथों से उछाले जा रहे रंग बिरंगी गुब्बारों की उछल कूद, ध्यान साधना और पीस विलेज में संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी के स्वागत में श्वेत वस्त्रों में परियों सरीखे भाई बहनों ने माहौल को अव्यक्त लोक में तब्दील कर दिया। इस अवसर पर मोहिनी दीदी ने कहा कि यह ग्रुप हमेशा ही हमारी उन्नति और अव्यक्त अवस्था के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं बल्कि पीस विलेज में अथक सेवा कर रहे भाई बहनों को भी सम्मानित किया गया। मनमोहक दृश्यों से भरपूर यह माहौल अपने आप में एक अलग दुनिया का एहसास करा रहा था। इस कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हुए। इस दौरान न्यूयॉर्क के कई वरिष्ठ भाई बहनें उपस्थित थे। अमूल डेयरी के कर्मचारियों को बीके शिवानी ने दिया ज्ञान मंत्र। परिस्थिति कोई भी हो, हमें यह जांच करनी होगी कि परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली है या मेरे मन की स्थिति। इसलिए हर परिस्थिति में सोच समझकर शांत मन से काम करना चाहिए।
जब हमारा मन मजबूत होगा तो हम किसी भी परिस्थिति को काबू कर कामयाब हो सकते हैं। यह बात कही संस्था की अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने, जो हाल ही में गुजरात के आनंद में उलझनों से उजाले की ओर विषय पर पब्लिक इवेंट को उद्बोधित कर रही थी। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस पब्लिक इवेंट में शहर के गणमान्य अतिथियों समेत हर वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके क्रीना समेत कई बीके सदस्यों और स्थानीय हजारों लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। समय नहीं मिल रहा है बातों को सामना करने की शक्ति, उस समय स्थिर रहने की शक्ति, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उस समय बाकी सबको शक्ति देने की शक्ति। चाहिए कि नहीं सबको शक्ति देने की शक्ति? कौन सी शक्ति लानी है? हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति, हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति, और हर परिस्थिति को अपनी स्थिति से परिवर्तन करने की शक्ति। और जो परिस्थिति बदली नहीं जा सकती, उस परिस्थिति को स्वीकार करके उस परिस्थिति में भी शांत रहने की शक्ति, ये हर एक आत्मा के पास है। इसी कड़ी में अमूल डेयरी में भी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संकल्प से सिद्धि इस विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। बीके शिवानी ने सभी से कार्यक्षेत्र में आपसी संबंधों में सामंजस्यता लाने एवं हर परिस्थिति में सकारात्मक परिवेश रखने की बात कही। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। अमूल की ओर से बीके शिवानी समेत अन्य बीके बहनों को भी सम्मानित किया गया। हर एक चीज आत्मिक शक्ति की कमी है। अहंकार, रोब, शोर मचाना, जोर से बोलना, किसी को डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ईर्ष्या करना, ये सब स्वस्थ मन की कमी है, शक्ति है। ऐसे लोगों से दुखी या नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? सद्भावना, प्यार, रहम, सम्मान, उनकी भी शक्ति बढ़ानी है। ये है संकल्प से सिद्धि। परमात्मा हमें मौका दे रहे हैं कि पेड़ लगाकर हम प्रकृति माँ के ऋणों का कुछ अंश चुका पाए, वरना प्रकृति अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। यह बातें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्रकार ने ब्रह्मा कुमारीज के बिलासपुर स्थित शिव अनुराग भवन, राजकिशोर नगर में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में कही। उन्होंने बच्चों, युवा, बुजुर्गों से भरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि काल्पनिक दुनिया और भौतिक सुखों की लालसा में भटकते मनुष्यों के लिए अध्यात्म ही सही मार्ग है, जिसका दायित्व ब्रह्मा कुमारी बहन निस्वार्थ भाव से निभा रही है। सीएसपी सिविल लाइन उमेश गुप्ता ने कहा कि बिलासपुर वासियों ने चेतना अभियान को जिस प्रकार हाथों हाथ लिया है, वह इस शहर की विशेषता है। स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि प्रकृति माँ के साथ लौकिक माता पिता के प्रति भी स्नेह एवं श्रद्धा का मजबूत रिश्ता रखे। परमात्मा भी ऐसे बच्चों पर न्यौछावर होते हैं। लगभग 400 वृक्ष लगाकर संरक्षित करने वाले इंद्रजीत सोहल का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में एएसआई उमाशंकर पांडे, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ओम प्रकाश समेत कई लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। वो तो भगवान हमको एक मौका दे रहा है अपनी गलती का पश्चाताप करने का। हमने पेड़ काटे हैं, हमने नुकसान किया, हमने प्रकृति को नुकसान किया, तो प्रायश्चित करने का एक मौका है। एक पौधा आप लोग जाके लगाओ, एक पेड़ लगाओ और प्रायश्चित करो। प्रकृति को तुम बैलेंस नहीं देने वाले, तुम होते भी नहीं, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य भी नहीं है। सामर्थ्य तो मेरे पास ही, प्रकृति के पास ही, परम पिता के पास ही। वो अपने सामर्थ्य से पूरा बैलेंस बना लेंगे। सफलता के महीने हर किसी के लिए अलग होते हैं। हम जो टारगेट सेट करते हैं, हो सकता है कि आप दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल हों, लेकिन जब तक खुद नहीं मानते कि हम सक्सेसफुल हैं, तब तक हमारा मन नहीं मानता। स्वास्थ्य संस्थान PGIMS रोहतक के नर्सिंग कॉलेज में खुशनुमा जीवन कैसे बनाए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सिंग कॉलेज के सुपरिटेंडेंट सुदेश दलाल तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया तथा बीके मोनिका का गुलदस्ता देकर स्वागत सत्कार हुआ। बीके मोनिका ने सभी को खुशनुमा जीवन जीने के कुछ टिप्स बताए। उन्होंने कहा कि खुशी के बिना हमारा जीवन जीना असंभव है। खुशी का हमारे जीवन में एक अलग ही स्थान है। जिस व्यक्ति के जीवन में खुशी नहीं है, वह जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। इस कार्यक्रम में कैंसर सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार तथा बीके सरदार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।